हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अभी नोटिफिकेशंस भी पड़ेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चेंजेस इन शेप। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन अगर आपने देखा होगा, किस तरह से वो दिन ब दिन अपने शेप को बदल रहा है, अपने प्रोटीन्स को चेंज कर रहा है, अपने जीनेटिक सीक्वेंस को चेंज कर रहा है। तो उसकी वजह से जो भी टेस्ट आज किए जा रहे हैं, लाइक आरटीपीसीआर टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, इसको बहुत ही हार्ड हो चुका है कि फाइंड आउट करने के लिए आप प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। कई लोगों को अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इस तरह से क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और उसके बाद एक इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया था दोस्तों, कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आप डबल मास्क यूज़ करें। जिस तरह से इंडिया में जो सेकेंड वेव अभी छाया हुआ है और इंडिया को अपने ग्रिप में ले रहा है, तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, इस वायरल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए डबल मास्क अभी ज़रूरी हो चुका है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए पेपर्स भी पब्लिश किए गए, वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी रिसेंटली जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने ये बताया कि अगर आप 5 पेशेंट्स को टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक पेशेंट की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ रही है, मतलब फॉल्स रिपोर्ट आ रही है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उसको कोरोना नहीं है, फॉल्स रिपोर्ट आ रही है। अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार सेम टेस्ट किया जा रहा है, तो सेम आपको रिजल्ट मिल रहा है, इवन दो ही और शी कैरिंग द वायरस। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है दोस्तों। अगर इस तरह से अगर होता रहा तो कई सारे लोग, इवन दो दे आर कैरिंग द वायरस, अगर नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाए तो उनको हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आइसोलेट नहीं कर पाएंगे तो वायरस स्प्रेड हो जाएगा, राइट। और ए सिम्टोमेटिक भी चला हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे इवन दो यू आर द कैरियर्स ऑफ द कोरोना वायरस। तो इसके वजह से क्या है, कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे रिसर्चर्स अब ये चीज़ में डेवलप करने में लगे हैं कि जो टेस्ट एक्टिविटीज़ है, जो भी आप टेस्ट किट्स यूज़ कर रहे हैं ना, उसको डेवलप किया जाए एट द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि ये एक वरिंग फैक्टर हो गया है। ओके, ये आरटीपीसीआर टेस्ट को ही फूल करना चालू कर चुका है अभी कोरोना वायरस। ओके, अगर इसको ही बुद्धू बना देगा तो डॉक्टर्स को किस तरह से पता चलेगा कि ये प्रॉपरली डायग्नोस कर पा रहे हैं, इनको प्रॉपर दवाएं दी जा रही हैं, इनको प्रॉपर आइसोलेट किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से अगर आप देख रहे हैं, थर्सडे की बात ले लीजिए, आप कल की ही बात ले लीजिए, 14 मिलियन केसेस पार कर चुके हैं इंडिया प्रेजेंटली। तो ये किस तरह से हो रहा है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज डिज़ाइन करना पड़ेगा। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से जगह पे लॉकडाउन लगाए, कहाँ पे कंटेनमेंट जोन रखा जाए, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स तो फॉल्स दिखा रहा है। और इट्स ऑल्सो बैड फॉर अदर्स, बिकॉज एज अ पेशेंट माई नॉट आइसोलेट। ओके, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, आइसोलेट नहीं है, सो दे आर कैरिंग द वायरस अलॉन्ग विद देम एंड दे आर स्प्रेडिंग द वायरसेस ऑल्सो। तो इसीलिए WHO ने भी अपनी वेबसाइट में ये मेंशन किया है कि कई दुनिया के जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जो है इस RT-PCR टेस्ट के जो किट्स हैं या फिर एंटीबॉडीज़ को जो टेस्ट किट्स हैं उसको दोबारा से डेवलप करें। ओके, दोबारा से डेवलप किया जाए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं। ज़्यादा हम टेस्ट में अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने कई सारे वीडियोस देखा होगा और पढ़ा भी होगा। 1 साल हो चुका है कोरोना वायरस आकर, और इस टेस्ट के बारे में आपको पता ही है, तो थोड़ा सा एक रिविज़न कर लेते हैं। तो 3 तरह के टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं दोस्तों फॉर कोरोना वायरस। फर्स्ट आपको मॉलिकुलर टेस्ट है, नेक्स्ट एंटीजन टेस्ट है, नेक्स्ट एंटीबॉडी टेस्ट है। व्हाट इज़ अ मॉलिकुलर टेस्ट, जो कि वेरी फेमस टेस्ट भी माना जाता है, और इसके ज़रिए से हम लोगों को एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलते हैं। एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट दो भी आप सब बोल सकते हैं इसको, करेक्ट रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और इसके ऊपर करेक्ट डायग्नोसिस भी आपको कैरी आउट किए जाते हैं। तो मॉलिकुलर टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज RT-PCR टेस्ट। इसमें क्या है, डायरेक्टली आपको वायरस का सैंपल के पर डिटेक्ट किया जाता है। वायरस का जो RNA है
उसको टेस्ट करके पता लगाता है कि क्या है इस शख्स के पास जो है वायरस, ही इज़ कैरिंग द वायरस और नॉट। ओके, दिस इज़ वेरी एक्यूरेट टेस्ट। वेराज एंटीजन टेस्ट की बात करें, व्हाट इज़ एंटीजन बेसिकली? देखिए, एंटीजन इज नथिंग बट एनी फॉरेन पार्टिकल और एनी फॉरेन मैटर, नॉट ओनली इन द केस ऑफ कोरोना बट इन द केस ऑफ अदर डिसीजेस ऑल्सो, लाइक मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल अगर आपके बॉडी में चले जाए तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो एक रेस्पॉन्स को क्रिएट करता है। उस रेस्पॉन्स को टेस्ट करके बता सकते हैं कि कोविड-19 का वायरस है इसके अंदर या नहीं। इसको हम एंटीजन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। ये बेसिकली सिंपल ब्लड टेस्ट है दोस्तों, एक सीरोलॉजी टेस्ट है जो कई सारे डिफरेंट डिसीज़ को भी करते हैं, राइट? मलेरिया, टाइफॉइड, कई सारे डिसीज़ को ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो इसी तरह ब्लड टेस्ट करके ये पहचाना जाता है कि आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं वो किस बीमारी के लिए डेवलप हुए हैं। तो उसको पकड़कर आपको बता सकते हैं कि ही इज़ इन्फेक्टेड, इज़ पॉजिटिव और नॉट। सो इट्स वेरी, एक्चुअली एंटीबॉडी टेस्ट उतना प्रीफर नहीं करते हैं लोग, बिकॉज जब एक फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक 14 डेज टू 21 डेज तक टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ को डेवलप होने में। तो इसलिए इतना प्रिफरेबल टेस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रीफर करते हैं वो मॉलिकुलर टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप डायरेक्टली वायरस का RNA को ही टेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अभी क्या हो रहा है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एंड मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो आप PCR के डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वो आप इसके पर बनाया गया था, जो वुहान में जो हमें पाया गया था ना एक वायरस, उसके पर बेसिस करते हुए इसको डेवलप किया गया था। जनवरी 5 जो पहली बार कोरोना वायरस के केसेस बाहर आने लगे थे 2020 में, सार्स कोविड-19 को जो स्ट्रक्चर था, जो उसका जीन था, जेनेटिक सीक्वेंस था, जो उसके प्रोटीन्स थे, स्पाइक प्रोटीन्स, उसके पर बेस करके इस टेस्ट को डेवलप किया गया था। बट नाउ एवरीथिंग वाज चेंज। आपने देखा होगा 1 ईयर ऑफ पीरियड में UK का नया म्यूटेटेड वायरस मिला है, साउथ अफ्रीका का म्यूटेटेड वायरस आया है, ब्राज़ील का आपको वायरस मिला है, और कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे आपको वायरस म्यूटेटेड पाया गया था। तो कई सारे उनके जेनेटिक सीक्वेंसेस चेंज हो गए, स्पाइक प्रोटीन चेंज हो गया। जब आप इस तरह के टेस्ट करेंगे विथ प्रीवियस RT-PCR डायग्नोस्टिक के साथ, वो आपको रिजल्ट फॉल्स ही दिखाएगा ऑब्वियसली। देखिए, उसके अंदर एक कोड डाल दिया होगा, देख भाई अगर तुझे इस तरह के पर्टिकुलर फैक्टर्स अगर दिख रहे हैं, अगर जेनेटिक सीक्वेंस इस तरह से दिख रहा है, देन यू विल शो द पॉजिटिव। अगर ये ऐसा नहीं दिख रहा है तो ऑब्वियसली इट विल शो द ऑपोजिट रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट दिखाएगा। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने इस आर्टिकल में मेंशन किया है कि अगर आप कोई कंपनी में जा रहे हैं, ओके, कोई कंपनी में जा रहे हैं या फिर कोई भी लैबोरेटरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट पूछता है, या फिर हाई-फाई टेक्नोलॉजी लैब्स में आपको आइरिस भी स्कैन किया जाता है, राइट? तो क्यों करते हैं? ताकि आइडेंटिटी पता हो। अगर आपकी आइडेंटिटी और उस आइरिस स्कैन में जो डाटा डाला गया है उसको मैच हो जाएगा, तब वो ऑटोमेटिकली डोर खुल जाएगा। अदरवाइज क्या करता है वो, दे विल डिनाई, राइट? ऑपोजिट रिजल्ट दिखता है। तो इसी तरह अगर इस डायग्नोस्टिक टारगेट्स अगर उसको मैच ना हो तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, उसको नेगेटिव रिजल्ट ही दिखाएगा, फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा, इवन दो ही और शी कैरिंग द रिजल्ट, राइट? सो द प्रेजेंस ऑफ दिस सार्स कोविड-19 वेरिएंट जो है पेशेंट के सैंपल में पोटेंशियली क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसकी वजह से टेस्ट किट्स भी फॉल्स आपको दिखा रहे हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स भी इन्होंने बताया, कई सारे कंट्रीज़ हैं जो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट के शिकार हो चुके हैं। फेब की बात कर ले इसी साल की, तो फिनलैंड में कई सारे म्यूटेशंस को देखा गया था दोस्तों, ओके, बट रिजल्ट्स जब टेस्ट किए गए थे तो फॉल्स आने लगे। जब 2-3 बार तब किया गया था, तब इन लोगों में जो सेंसिटिविटी है वो पाई गई थी, बट फर्स्ट बार अगर आप करेंगे तो फॉल्स रिपोर्ट दिखा रहा है। और इसी तरह जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ है, उन्होंने भी जो ब्रिटानी रीजन में एक न्यू वेरिएंट पाया गया था, तो वहाँ पे 8 कैरियर्स ऑफ वेरिएंट को फेल कर दिया इस टेस्ट आइडेंटिफाई करने से। कैन यू इमेजिन? अगर इस तरह से होता रहा ना तो दुनिया में कई सारे टेस्ट हो रहे हैं, हज़ारों टेस्ट दिन ब दिन। तो अगर इसी तरह से फॉल्स रिजल्ट देता रहेगा तो गवर्नमेंट विल गेट इन कन्फ्यूजन कहाँ पे कंटेनमेंट जोन लगाया जाए, कहाँ पे प्रॉपर पॉलिसीज़ कैरी आउट किया जाए, ये सारा कुछ फैक्टर्स हो जाएगा। और आपस में कई सारे लोग होते हैं जो कोरोना वायरस कैरी आउट करते हैं, दे आर स्प्रेडिंग द वायरस, राइट? सो ये एडवाइस करते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को प्रॉपरली मैच किया जाए, या फिर आप पेशेंट हिस्ट्री को देख सकते हैं, उससे पहले ही आप कोई इफेक्ट हुआ था या नहीं। तो इस तरह से जो है एक FDA के द्वारा अलर्ट इशू किया गया था ऑलरेडी, क्योंकि कई सारे जनवरी को ही इन्होंने इशू कर दिया था वेरियस क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टाफ को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कि इस तरह से फॉल्स रिजल्ट्स आ रहे हैं,
तो प्लीज़ आप जो है जब भी आप पेशेंट को टेस्ट करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप डाउट आ रहा है तो आप उसके पेशेंट हिस्ट्री को चेक कीजिए, ओके। अगर उसकी एपिडेमोलॉजिकल कोई इन्फॉर्मेशन है उसको चेक किया जाए। तब तक रिसर्चर जो है एक नया टेस्ट किट डेवलप ना कर लें, तो ये सारे टेस्ट जो है ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। और उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि जो एक पेशेंट का जो सैंपल है जिसका जेनेटिक वेरिएशन आपको सपोज 28881 है वायरस का, तो एक बार अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा दिखा रहा है, और दूसरी बार अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाकर दिखा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, कई सारे चीज़ों को लेटर भी लिखा है लैबोरेटरीज़ को। बट अभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या ये जो नया वेरिएंट्स है वैक्सीन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि अब तो वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में तो नहीं रहे दोस्तों, अब डायरेक्टली वैक्सीनेशन ड्राइव दिया जा रहा है। अगर आप इंडिया की ही बात ले लें तो अभी रिसेंटली स्पुटनिक वी वैक्सीन को भी इंक्लूड कर दिया गया है हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में। सो इट विल बी सून इंडक्टेड इनटू बाय द एंड ऑफ अप्रैल और मई में उसको भी लगाना शुरू कर देंगे। कि पब्लिक अब वैक्सीन लेना शुरू कर चुकी है, उनको पास जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिव डेवलप होना शुरू हो चुका है। बट नाउ अदर एंड की बात करें तो यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस म्यूटेट हो रहे हैं। क्या ये वैक्सीन कर पाएगी काम? तो WHO ने कहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, जो म्यूटेशन हुआ है वायरस में, ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो ये वैक्सीन ये लोग दे रहे हैं इसकी वजह से ब्रॉड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा हर एक बॉडी में, ओके। तो म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन को कम्प्लीटली इनएफेक्टिव भी नहीं कह सकते हम, बट एनी हाउ रिसर्चर जो है वर्क कर रहे हैं ताकि अभी जो प्रेजेंट म्यूटेशन हुआ है उसके हिसाब से वैक्सीन निकाला जाए, ओके। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप डरिएगा मत कि आप वैक्सीन लेने के बावजूद भी यू आर नॉट इम्यून टू दिस वायरस। आप प्रॉपरली इम्यून हो चुके हैं अगर आपने वैक्सीन ले चुके हैं तो। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं, दे कैन ऑल्सो गो टू दिस वैक्सीनेशन ड्राइव एंड टेक द वैक्सीन। डरिएगा मत, कुछ नहीं होगा आपके इसमें। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अगर एक बार आ गई, देन कई सारे म्यूटेशन वायरस अगर हो जाए छोटे छोटे, तो आप इसको टैकल कर सकते हैं, ओके। इन केस अनलाइक कि अगर कोई बड़ा म्यूटेशन हो, तब तक अगर डिफरेंट वैक्सीन डेवलप हो, देन यू हैव टू गो फॉर अदर वैक्सीन, ओके। तो हाउ वी प्रिवेंट दिस न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19? ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अभी जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में सेकेंड वेव में, तो करेंट मेजर यही है कि आप हैंड वॉश करें, मास्क को वेयर करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, गुड वेंटिलेशन में रहें, गुड वेंटिलेशन एंड अवॉइडिंग दिस क्राउडेड प्लेसेस आल्सो, क्योंकि अभी कई सारे फेस्टिवल्स का मंथ है दोस्तों। ये रमज़ान है, और उसके बाद रिसेंटली 2 दिन पहले ही बैसाखी, उगादी, राइट, नवरात्रि, इस तरह से फेस्टिवल पास ऑन हुए हैं। तो प्लीज़ अवॉइड द क्राउडेड एरिया, और डबल मास्क वेयर करने की भी बात की गई है ताकि आप इस वायरल ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। देखिए आज ही का ये आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स में छापा गया था कि 2 मास्क इज़ बेटर दैन 1, सॉरी थोड़ा इंग्लिश हो गया है, सो 2 मास्क इज़ बेटर दैन 1। सो डबल मास्क इंक्रीज द प्रोडक्शन टू अबाउट 80% दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है। तो जो सेकेंड कोविड-19 जो ग्रिप ले रहा है इंडिया को, तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइस कर रहे हैं लोगों को कि आप जो N95 मास्क यूज़ कीजिए, और उसके साथ साथ सर्जिकल मास्क को यूज़ किया जाए, ओके। उसकी वजह से क्या है, आपकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो 95% तक इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सर्जिकल मास्क और N95 में कई सारे लेयर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जो वायरस एंटर होने से आपको बचाएगा, ओके, और मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर आप जो वायरस है अभी जो सेकेंड वेव में आया है, ये वेरी कंटेजियस है दोस्तों, ओके, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और डबल मास्क जो है आपको प्रोटेक्शन बढ़ाएगा। एंड रेगुलर क्लॉथ मास्क, प्लीज़ डोंट यूज़ दैट, ओके। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माई एरिया, इन माई हाउस, ओके, इवन आई विल रिक्वेस्ट माई नाइबर्स ऑल्सो, ओके, कि आप क्लॉथ मास्क को मत यूज़ कीजिएगा। कई लोग जो है सिर्फ एक प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए उनको सिर्फ एक दिमाग में ये रहता है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो फ़ाइन डालेगा पुलिस वाला, राइट, इस तरह से लगाते हैं मास्क। प्लीज़ डोंट कैरी आउट सच काइंड ऑफ मेंटालिटीज़, प्लीज़ यूज़ द सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर आप N95 मास्क लगाइए, बिकॉज हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, ओके, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए कहा गया है। तो अगर हेल्थ आप बनाए रखेंगे तो आगे चल कर सब कुछ कर सकेंगे, राइट। तो प्लीज़ डू यूज़ द मास्क, एंड बिकॉज द यूसेज ऑफ दिस 2 मास्क फर्स्टली इंक्रीज द लेयरिंग एंड टुगेदर विल फिट भी रहता है आपको चीक्स के जगह, और यहाँ पे थ्रोट कने वहाँ पे आपको एक फिटनेस प्रोवाइड करता है ताकि वायरस को हम बचा सकें। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी लोगों को रिक्वेस्ट करें कि मास्क को वेयर किया जाए। और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, दे आर ऑल्सो डूइंग मेनी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी
ताकि यंग पीपल को एक अडॉप्ट हो जाए, एक वेयरिंग मास्क की हैबिट उन लोगों में आ जाए। कई सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ प्लीज़ डू फॉलो ऑल द कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स। ओके, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और उसके बाद हैंड वॉश कीजिए, मास्क को वेयर कीजिए। तब तक आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप इसी तरह खुलेआम फिरते रहेंगे तो आप भी कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। ऐसा ना हो, आई प्रे टू द गॉड कि हर इंसान इस वायरस से बचा रहे, बट अगर नेग्लिजेंस इज लीड टू द डिसीज़। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ आपको अगले टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।